थोड़ा क्वान्टिटी हुआ कितना लेडीज वाला पंडाल में अल्लाह का हट जाइए ना बस बस अम्मा बाद فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي स्टेज पर तशरीफ फरमा वहाँ पर उलमाए किराम मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान और फातिमतुल ज़हरा मदरसे के अहम जिम्मेदारान जलसा कमेटी के मेंबरान और जिम्मेदारान रामचंद्रपुर केवाला डिस्ट्रिक्ट कटिहार और उसके अतराफ़ों से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन प्यारी माँ और बहनों कौमों मिल्लत के लायक मर्द नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, मुख्तलिफ
सामने अपने मुख्तलिफ लबो लहजे में मुख्तलिफ अनावीन पर आपके सामने नसीहत आमोज बातें रखी हैं और यकीनन आपने उन बातों को गौर से सुना है। अल्लाह ताला दुआ है कि बारिला हम सबको उस पर अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है, इस दुनिया के रचाने और बसाने का मकसद क्या है और हमारी इस दुनिया में आमद का मकसद क्या है, ये हर इंसान को सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। हम बहुत गौर कर लें तो लास्ट में नतीजा ये निकलेगा कि हम और आप इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि उस खोए हुए मकाम को हम दोबारा हासिल कर लें, जिस मकाम से हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हमारी माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को एक खता और गलती की पादाश में जन्नत से निकाल दिया गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हुक्म दिया था कि फला तक़रबा हाज़िहि शजरा, आए आदम और हव्वा पूरी जन्नत में खूब खाओ खूब पियो, जहाँ टहलना हो टहलो घूमो, लेकिन तुम दोनों इस दरख्त के करीब बिल्कुल मत जाना। अल्लाह ताला ने जिस दरख्त के पास जाने से मना किया था, आदम और हव्वा उसी दरख्त के करीब चले गए और उस दरख्त का फल उन्होंने खाया। फिर जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतरा, जन्नत के दरख्तों के पत्तों से उन्होंने अपने जिस्म को छिपाया और फिर आखिर आदम और हव्वा दोनों को इस खता की पादाश में दुनिया में भेज दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें चेतावनी दी, केयरफुल कर दिया, सावधान कर दिया कि चाहता तो इस खता और गलती की वजह से हम तुम दोनों को जहन्नम में डाल सकते थे, लेकिन नहीं, कफ़ारा का एक चांस, प्रायश्चित करने का एक मौका, एक अवसर तुम्हें दिया जा रहा है। तुम अपनी इस खता का कफ़ारा अदा कर दो, प्रायश्चित कर दो। हम दुनिया में भी तुम्हारे पीछे शैतान को लगाएंगे और हमारे अंबियाए किराम भी तुम्हारे पास आएंगे। जन्नत में भी तुम्हारे ऊपर मेरा एक हुक्म था, दुनिया में भी मेरे अहकाम तुम्हारे ऊपर लागू होंगे। जन्नत में एक बार तुम शैतान के बहकावे में आ चुके हो, उसी शैतान का मुकाबला तुम्हें दुनिया में भी करना होगा। लेकिन जन्नत में तो तुम उसकी पादाश में उसके शिकार हो गए, लेकिन दुनिया में उसका शिकार तुम्हें नहीं होना है। और अगर फिर से तुमने और तुम्हारी औलाद ने अगर शैतान की बात मान ली, दुनिया में भी उसके बताए हुए रास्ते पे अगर चलते रहे, तो तुम्हें दुनिया में भी हमेशा नहीं रहना होगा और जन्नत भी नहीं मिलेगी, खोया हुआ मकाम, बल्कि दूसरा मकाम तुम्हें दिया जाएगा जिसको हम दोज़ख कहते हैं, जहन्नम कहते हैं, अज़ाब अलीम के नाम से हम याद। इतनी लंबी तमहीद का मकसद ये है कि हम और आप इस दुनिया में सिर्फ उस मकाम को पाने के लिए आए हैं जिस मकाम से हमारे बाप आदम और हव्वा को निकाला गया। वो मकाम क्या है?
उन्हीं मकामात का और उन्हीं बातों का जिक्र आज मैं करूं। कुरान की जो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, अल्लाह ताला इन आयात के अंदर भी उन्हीं जन्नती लोगों के औसाफ बयान कर रहा है। क़द अफ़लहल मुमिनून, वो मोमिन कामयाब हो गए, वो मोमिन कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं, अपनी नमाजों को बड़ी संजीदगी के साथ खुशू और खुजू के साथ अदा करते हैं। नमाज पढ़ना एक अलग चीज हो गई, नमाज में भी खुशू और खुजू होनी चाहिए। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, जो लग़वियात से, लहू और लड़ब की बातों से दूर रहते हैं, लग़वियात से परहेज करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और हमने उनको जो माल दिया है, जो रिज़्क़ दिया है, जो दौलत हमने उनको दी है, वो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो मोमिन भी कामयाब हो गए जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। मर्द हो या औरतें, सबके लिए बराबर अहकाम है। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो मोमिन भी कामयाब और कामयाब हो चुके जो अपनी सतर की, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, अपनी बीवियों को छोड़कर और अपनी लौंडियों को छोड़कर, क्योंकि इन दोनों से शर्मगाह की हिफाजत न करने में तुम्हारे ऊपर कोई मलामत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, अपनी बीवी और लौंडी को छोड़कर अगर कहीं और तुमने अपनी शर्मगाह की का इस्तेमाल किया, अपनी शर्मगाह को गलत रास्ते में, गलत जगह पर यूज किया, फउलाइका हुमुल आदून, तो यही लोग सरकश हैं, हद से गुजर जाने वाले हैं, यही लोग अल्लाह की नाफिज करदा हुदूद को क्रॉस कर रहे हैं, यही लोग बागी हैं, यही लोग सरकश हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो मोमिन भी कामयाब हो चुके हैं जो अमानतों का पासो लिहाज रखते हैं, जिसकी अमानत है उस तक पहुंचाते हैं, अमानतों में खयानत नहीं करते। वो अहदिहिम राऊन, और अपने अहद व पैमान की, अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते, अपने अहद व पैमान पर कायम रहते हैं, अपनी ज़बान पर कायम रहते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो मोमिन भी कामयाब हो चुके हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, वक्त की पाबंदी के साथ नमाज कायम करते हैं। इतनी लिस्ट बताई, क्या मसला है भाई आप लोगों को? ये जो लोग वीडियो बना रहे हैं इनको रोकिए, तो ये पीछे वालों को डिस्टर्ब करते हैं। काम का वॉलंटियर लोग, इनके मोबाइल छीन लीजिए आप। और ये जितने यूट्यूब वाले हैं अपने कैमरे नीचे करिए, हमें खुद नहीं दिख रहे हैं यहाँ कौन लोग बैठे हैं, आप लोग तो लगा लेते हैं। नीचे करिए तो कैमरा, नहीं वो वाला
वाला कैमरा नीचे रहेंगे, वो जो सबसे लास्ट में है उसको नीचे रहेंगे। चलिए अब तकरीर मेरी दूसरे हिसाब की हो रही है, इनको कुछ मिलेगा भी नहीं। अब जब तक बंगाल के चुनाव नहीं हो जाते हैं मुझे कुछ बोलना ही नहीं। इन लोगों की वजह से मेरे ऊपर कई केस हुए हैं चैनल वालों को। ये मोदी के साथ, योगी के साथ ऐसे ऐसे एडिट करके हमें डालते हैं कि इनकी वजह से केस हो रहे हैं हमारे। कुछ दिनों के बाद पाबंदी लगाना, कोई भी यूट्यूब चैनल वाला नहीं आएगा हमारे। ये वाला भी भैया कैमरा बहुत ऊंचा, तो मीनार दिखाई दे रही, ये वाला भी नीचे करिए। आपको तो 80,000 महीना आ रहा है, जो लोग बेचारे एक दिन सुनने आए उनका क्या होगा? हमने कह दिया ना, अब आप लोग बोलना जरूरी है। हम कह तो रहे हैं, आप ही लोगों के बारे में बोल रहे हैं। तो एक लिस्ट देखिए पूरी, इस लिस्ट को बयान करने के बाद अल्लाह ताला क्या कह रहा है? कामयाब हो गए मोमिन। कौन मोमिन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुशू बरतते हैं। नमाज एक तो वही जो हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, एक ही नमाज होगी 4 मिनट में 4 रकात हो गई, निकलती है। एक होता है नमाज के अंदर खुशू और खुशू। आपका दिमाग मस्तिष्क एक ही जगह लगा हुआ है, सजदे की जगह पर आप देख रहे हैं, और पूरा जहन और दिल और दिमाग सिर्फ उन आयतों पर और उन दुआओं पर लगा रहे हैं जो आपकी रूह से निकल रहा है। उसके माना और मतलब को आप समझ रहे हैं। ये अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सोच रहे हैं इसका मतलब क्या है। और एक वाकया बताऊं, अल-इसाबा में अहमद इब्न हजर अल-अस्क़लानी ने अल-इसाबा फी तमीज़ अस-सहाबा में इस वाक़े को नकल किया है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी की जिस मस्जिद में, मस्जिद नबवी में इमामत करते थे, वहाँ एक बहुत बड़े मुहद्दिस जलील अब्दुर रहमान इब्न महदी, ये बसरा के बहुत बड़े जलील कदर मुहद्दिस गुजरे हैं। ये एक बार मदीने में तशरीफ लाए और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़े हो गए। इमाम मालिक ने नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधी। अब्दुर रहमान इब्न महदी बहुत बड़े मुहद्दिस थे। इन्होंने अपने कांधे पर एक चादर थी, इन्होंने उस चादर को कांधे से हटाया और आगे रख दिया। नमाज पढ़ रहे थे, आगे रख दिया। जैसे हम लोग होते कभी कभी चश्मा उतारा, डिब्बी में पैक करके आगे रख दिया, या कोई गमछा वमछा हुआ तो उसको निकाला और आगे रख दिया और अल्लाह ऊपर जाके खड़े हो नमाज पढ़ा। ऐसे ही अब्दुर रहमान इब्न महदी ने एक जो चादर थी उनके पास, वो उन्होंने आगे रख दी और नमाज पढ़ने लगे। जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा तो मुक्तदी उनको देख रहे हैं, अब्दुर रहमान इब्न महदी को। ये इन्होंने क्या किया? कौन है ये आदमी? हमारी मस्जिद के हालात से वाकिफ नहीं है, अहले मदीना से वाकिफ नहीं रखता। नमाज की हालत में इसने अपने कांधे की चादर को जमीन पर अपने आगे रख दिया और नजरें उठा उठा कर इमाम मालिक को देखने लगे, गोया कि उनकी आंखें शिकायत कर रही थी, इस आदमी की वजह से मेरी नमाज में डिस्टर्ब हो गया है। इन्होंने अपनी चादर नमाज पढ़ने में अपने आगे डाल दी और हमारी नजरें उस चादर पर पड़ गई, यानी इनकी वजह से हमारी नमाज में डिस्टर्ब हुआ। थोड़ी देर के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि इस आदमी को पकड़ो और कैदखाने में डाल दो, इस आदमी को पकड़ो और जेल में डाल दो। सिर्फ इतनी सी बात पर के उन्होंने नमाज पढ़ी और ये चादर उठाई और आगे रख दिया। अल्लाह, ये सिर्फ चादर आगे कहाँ डाल दिया? जेल में।
शाम होने से पहले पहले इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को पता चलता है कि जिस आदमी को मैंने जेल में डलवाया है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो अपने शहर बसरा का बहुत बड़ा मुहद्दिस है, हदीसों का जानकार है, कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलिम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कैद से लाने का हुक्म दिया कि उस आदमी को छोड़ दिया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। शाम होने से पहले पहले उनको कैद खाने से निकाला जाता है और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सामने उनको पेश किया जाता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनसे कहते हैं, क़द अहदस्ता फी मस्जिदिना शैअन मा नारिफुहु, तुमने आज एक नई चीज हमारी मस्जिद के अंदर ईजाद कर दी है, तुमने एक नया तरीका मेरी मस्जिद के अंदर निकाल दिया है जिसको हम में से कोई नहीं जानता। आज तक पूरे मदीना में किसी ने अपने नमाज पढ़ते हुए अपने आगे कोई चीज नहीं रखी, कोई चीज नहीं रखी, और तुमने चादर रख दी अपने सामने। तुमने नमाजियों की नजर को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया, मशगूल हो गए लोग तुम्हारी चादर देखने पर। ये नमाज के खुशू और खुजू के खिलाफ है। आइंदा इस बात का ख्याल रखना, हदीसों के जानकार होते हुए, अच्छे आलिम होते हुए भी तुमने ये काम किया, क्या तुम्हें मालूम नहीं था? डांट दिया उनको और फाउंडेशन उनके ऊपर लगा दी कि इनका अगर ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, जेल में सड़ना पड़ेगा तुम्हें कैद खाने के अंदर। अब आप देख लीजिए, हमने मोबाइल निकाला आगे रख दिया, हमने रुमाल निकाला आगे रख दिया, कोई चीज है हमने अपने आगे रख दी और अल्लाह अकबर ऐसे नमाज पढ़ने लगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि बहुत सी चीजें आगे रखी जाती हैं, आप मैदान में हैं तो सुतरा आगे रखेंगे, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं कोई लाठी वगैरह या कोई चीज सुतरा तो कोई चीज आप बनाएंगे, लेकिन मेरे भाइयों नमाज के खुशू और खुजू का एहतमाम इतना ज्यादा था कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ चादर को आगे डालने के एवज में उस आदमी को कैद खाने में डाल दिया, अब्दुर्रहमान इब्न महदी। तो नमाज में खुशू और खुजू होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये बताते हैं कि ताबुदल्लाह कान्नका तरा व इन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक, जब अल्लाह की इबादत करो तो इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर न कर सको तो ये समझ लो, ये तसव्वुर अपने अंदर पैदा जरूर कर लो कि हम नहीं देख रहे लेकिन वो हमें जरूर देख रहा है। जब ये तसव्वुर करोगे कि अल्लाह हमें देख रहा है तो यकीनन उस नमाज को अच्छी तरीके से खुशू और खुजू के साथ पढ़ने की कोशिश करोगे। तो एक लिस्ट यहाँ बयान कर दी गई है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मुसलमान वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और जो लग़वियात से, झूठ से, गीबत से, चुगली से, बदतमीजी से, हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, इनाद से, दुश्मनी, एक दूसरे के खिलाफ शरीयत रचने से, जो पाक साफ रहते हैं, जो लघु कामों से दूर रहते हैं, बेहुदा चीजों से, बेहुदा कामों से दूर रहते हैं, वो मोमिन भी कामयाब हो गए हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं, अपने माल की पूरी पूरी ज़कात देते हैं, एक पैसा भी उसमें कमी नहीं करते हैं, गरीबों का हक अदा करते हैं, पूरी पूरी माल की ज़कात देते हैं, ये मोमिन भी कामयाब हो गए हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। इसके दो माना हैं, एक तो ये कि अपनी शर्मगाह को अपनी बीवी और लौंडी के अलावा कहीं इस्तेमाल ना किया जाए, और एक शर्मगाह की हिफाजत का माना ये है कि इतने बारीक और टाइट कपड़े न पहने जाएं कि जिससे जिस्म नुमाया हो, नजर आ जाए। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इत्तक़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। बीवी को छोड़कर, बीवी के अलावा, लौंडी के अलावा अगर कोई शख्स अपनी शर्मगाह को कहीं और इस्तेमाल कर रहा है तो ये हद से आगे बढ़ा हुआ है, सरकश है, नाफरमान है। और फिर लिस्ट अभी जारी है, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, अमानतों में पासो लिहाज, अमानतों का ख्याल
आपने हमारे पास 1000 रुपये रखा था, 15 दिन के बाद मैं आऊँगा, हमें दे देना। और हमने 15 दिन के बाद आपका 1000 रुपये आपको लौटा दिया। बस ये है अमानत। लेकिन सिर्फ अमानत पैसों की और मालो दौलत ही की नहीं होती है। अगर आपके पास कोई शख्स आया और आज कोई किसी काम का मशवरा मांग रहा है तो मशवरा भी देना और अच्छा मशवरा देना भी अमानतदारी है। अल-मुस्तशारु मुअ्तमिनुन, मशवरा देने वाले को अमानतदार होना चाहिए। अमानतदार किसी के बारे में भी अगर आप मशवरा दे रहे हैं किसी को तो अमानतदारी के साथ बहुत पासो लिहाज रखना है। अमानतदारी वो अहदिहिम, और अपने अहद पैमान को, अपने वादे को पूरा करते हैं, जबान के पक्के रहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के इंतकाल का वक्त करीब आया तो मरजुल मौत में कह रहे हैं कि फला नौजवान को बुलाओ, फला नौजवान को बुलाओ। लोगों ने बताया कि वो काफी दूर रहता है, वहां तक जाने में 2-3 दिन लग जाएंगे, वहां से आने में 2-3 दिन लग जाएंगे, 1 हफ्ता पूरा चला जाएगा। पता नहीं 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप सही होते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर ने वसीयत की, लोगों मैंने उस नौजवान से वादा किया था, मैंने उस नौजवान से वादा किया था जब मेरी बेटी जवान हो जाएगी, मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो चुकी है, मैं अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से करना चाहता हूँ। मुझे अभी तक वो जबान याद है जो मैंने उस नौजवान को दी थी, मुझे अपना वादा याद है जो मैंने उस नौजवान से किया था। ऐ लोगों, अगर मेरी जिंदगी में वो नौजवान आ गया तो मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ करूंगा। और अगर वो नौजवान मेरी जिंदगी में नहीं आ पाया, उसको यहाँ आने से पहले ही अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम सब गवाह रहना, मैंने इजाजत दे दी है। मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान के साथ कर देना, क्योंकि मैंने उसको जबान दी थी, मैंने उससे वादा किया था। यहाँ तो जिस लड़के के साथ रिश्ता लगा है उससे भी अच्छा कोई लड़का अगर मिल गया तो इतने ऐब लगाकर इस लड़के को छोड़ दिया जाएगा कि वो कहेगा भैया तुझे निकाह ना करना था मत करते, कम से कम इल्जाम तो मत लगाते इतना ज्यादा मेरे ऊपर। याद रखना, मोमिन की पहचान ये है कि वो अपनी जबान पर पक्का रहता है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। लिस्ट गिनते जाइए, गिनते जाइए। जो नमाज के पाबंद रहते हैं, खुशू बरतते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं, ज़कात की पाबंदी से अदायगी करते हैं, शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, अमानतों का ख्याल रखते हैं और बातें पर कायम रहते हैं, अहद व पैमान जो पूरा अहद व पैमान पर पूरा उतरते हैं। इसके बाद एक चीज और, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। लिस्ट में ये चीज भी शामिल है, नमाजों की हिफाजत। एक तो ये हुआ कि कोई मैच आ रहा है, चलो देख ले, बाद में पढ़ लेंगे। जोहर निकल गई, 3 बजे मैच खत्म हुआ, अब पढ़ रहे हैं जोहर, जान के टाइम निकाला आपने। मुस्तद अहमद के अंदर अनस इब्न मालिक का एक वाक़या नकल किया गया है। उमर इब्न अब्दुल अजीज के जमाने में हजरत अनस इब्न मालिक, हजरत अनस इब्न मालिक, जब उमर इब्न अब्दुल अजीज का दौर आया तो अनस इब्न मालिक कभी कभी उनके पीछे नमाज पढ़ लिया करते थे और कभी पहले मस्जिद में नमाज पढ़कर निकल जाया करते थे और उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, जबकि अमीर की इताअत करना जरूरी होता है। लेकिन हजरत अनस कभी पहले नमाज पढ़ लेते थे और कभी उनके साथ पढ़ते थे। लोगों ने शिकायत की, खलीफा उमर इब्न अब्दुल अजीज अनस पर नजर डालो, अनस इब्न मालिक पर। कभी कभी वो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं और कभी पहले पढ़ के निकल जाते हैं। मुझे डर लगता है कहीं ये फितना खड़ा ना कर दें, जमात के अंदर इंतशार पैदा ना करते हैं, ये इख्तिलाफ, ये दीवार ना उठा दें। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने हजरत अनस को बुलाया और हजरत अनस को बुलाने के बाद उनसे पूछा,
कभी मैं तुम्हें मस्जिद में अपने पीछे नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ और कभी देखता हूँ कि तुम मुझसे पहले भी नमाज पढ़ के निकल जाते हो। कभी कभी तुम मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे दिल में क्या वो मैं जानना चाहता हूँ। आखिर पहले नमाज पढ़ने का क्या मकसद है जब नमाज होना ही होती है, और मुझे नमाज पढ़ना है तो मेरे पीछे न पढ़ के तुम पहले नमाज पढ़ के क्यों निकल जाते हो। तो अनस इब्न मालिक ने जो जवाब दिया उसको गौर से सुनिए। मुस्तद अहमद की जिल्द 6 के अंदर ये आज तक लिखा हुआ है। हजरत अनस इब्न मालिक जवाब देते हैं, खलीफतुल मोमिनीन आए खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, आपने बिल्कुल सच फरमाया। कभी मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ, कभी आपकी नमाज पढ़ने से पहले मैं खुद नमाज पढ़ के निकल जाता हूँ, और ऐसा इसलिए करता हूँ आए अमीरुल मोमिनीन, मेरी आंखें मेरी निगाहें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को पहचानती हैं। मेरी आंखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के टाइम टेबल को जानती हैं। मेरी आंखें पहचानती हैं कि आप ज़ुहर कब पढ़ते थे, असर कब पढ़ते थे, मगरिब कब पढ़ते थे, इशा कब पढ़ते थे, फजर कब पढ़ते थे। मेरी आंखें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, फजर इन नमाजों के औकात को पहचानती हैं। जब आप ज़ुहर और असर, मगरिब और इशा या फजर उस वक्त पढ़ते हैं जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा करते थे, तो यकीनन मैं आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, उस वक्त मैं आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ। लेकिन जब आप नमाज के अव्वल वक्त को छोड़ देते हैं और ज़ुहर असर में देर से आते हैं, जब देर से नमाज पढ़ाते हैं, तो मैं अव्वल वक्त में जो टाइम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का था, मैं उस वक्त में ज़ुहर असर मगरिब इशा नमाज पढ़कर मैं निकल जाता हूँ। फिर मैं आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए कि मेरी आंखें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को, टाइम टेबल को पहचानती हैं। ये है नमाज की मुहाफ़िज़त, ये है मुदावमत सलात, इसको कहते हैं अपनी नमाजों की हिफाजत। 3 बजे पढ़ ली, असर की नमाज 4:30 बजे पढ़ रहे हैं, मगरिब की नमाज मगरिब और इशा के बीच में पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैरम बोर्ड खेल रहा था, थोड़ा सा बाकी था, सोचा पूरा खेल लूं, इसके बाद में जाऊंगा नमाज। बेटा बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, पेशाब लग रहा तो यही कर लेना, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, बैठ जाओ, सामने मत खड़े होइए। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। एक लिस्ट बताने के बाद फिर क्या कह रहा अल्लाह, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। यही वो लोग हैं जो वारिस हैं, उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग मालिक हैं, यही लोग वारिस हैं। किसके वारिस हैं? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। यानी ये काम करने वाले कहाँ जाएंगे? जन्नतुल फिरदौस में, हम फ़ीहा खालिदून, फिर वहां से कभी नहीं निकाले जाएंगे, हमेशा जन्नत के अंदर रहेंगे। ये है वो रास्ते जिस रास्तों पर चलने के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है। इन रास्तों पे चलिए और उस मकाम को पा जाइए जिस मकाम से आपके बाप आदम को और आपकी माँ हव्वा को निकाला गया है। दुनिया में इन्हीं रास्तों पे चलाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, ताकि खोया हुआ मकाम हम दोबारा पा जाए। 18,000 का 20,000 का एंड्रॉइड मोबाइल लेकर उल्टी सीधी चीजें देखकर जहन्नम को खरीद रहे हैं। यानी जहन्नम, और वो भी पैसा दे देकर हम जा रहे हैं, पैसा खर्च भी कर रहे हैं जहन्नम में जाने के लिए, लेकिन जन्नत बिना पैसों की मिल रही है, लेकिन हम उस जन्नत की तरफ नहीं लपकते। कितनी खतरनाक मिसालें दे चुका हूँ, अब दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मजबूर करो हमें। मैं नहीं, अभी तक मैंने देखा बाहर ये अपने बच्चों को बैलून दिला रहे थे, जलेबी खरीद रहे थे, और जैसे ही जर्जी साहब आए तो अब सोचेंगे आगे बैठ जाए, आगे। ये भी कम नहीं है, अब कम क्या, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, तो आए थे बोल दूँ अभी, और ये लोग उसी को कट कर लेंगे। तो मौलाना जर्जी क्या हुआ, उतने हिस्से को डाल देंगे, हमें इनसे ज्यादा डाल देता है चैनल वाले। भैया थोड़ा सा इधर आ जाओ, ऐसे हो जाओ, इनको भी देख लो, जो लोग बैठे हुए हैं। वैसे भी इतना आप ही लोगों की नजर लगी है मेरे ऊपर, जो इतना मोटा होते हैं। ये जन्नत के रास्ते जो फ्री में मिल रहे हैं,
देखिए जन्नत कितनी आसान है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, लीजिए जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएगा। कितना पैसा खर्च हो रहा है, उड़ते बैठते चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने में हमें क्या लग रहा है, जन्नत मिल रही है, बैठे बैठे मिल रही है, लेकिन नहीं चाहिए। अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने से जन्नत मिल जाएगी, तो महात्मा गांधी भी कहता था, अम्बेडकर भी कहते थे, इसलिए शर्त लगा दी बुखारी में, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु सिद्क़न लिल क़ल्बि दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का सिद्क़ दिल से, दिल की गहराई से, सच्चे दिल से, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, जिसने दिल से माना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और दिल से इस बात की गवाही दी, और दिल से जो गवाही देगा वो कभी पलटेगा नहीं, हमेशा अल्लाह ही की इबादत करेगा। तौहीद का मामला कोई किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है, नेता लोगों की दुकान नहीं है। मुसलमानों के स्टेज पे आए तो टोपी लगा ली, मंदिर में पहुंच के टीका लगा लिया। ये तौहीद है, तौहीद। यहां आपको सिर्फ एक अल्लाह ही के सामने अपना सर झुकाना पड़ेगा। सिद्क़ दिल से जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो जन्नत में जाएगा। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो जन्नत के अंदर जाएगा। यानी मरते दम तक वो किसी गैर के पास आस्ताने पे नहीं जाता था। मस्जिद में आया तो कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। अभी मस्जिद में कहा उसने, घर पे गया तो बीवी बोली 4 साल शादी को हो गया, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा, देखो हमारी पड़ोसन फला बाबा के पास गई थी, देखो बच्चा हो गया। चलो मस्जिद में जा जाके थक गए हो, अब एक बार अरे हमारी पड़ोसन जिस बाबा के पास गई थी उसी के पास हम भी चलते हैं। और गया बाबा के पास, बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा वरना मर के जाऊंगा। जो इस हाल में मरा वो नहीं, अल्लाह की राजी रहे, रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, ये नहीं चलेगा। सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करते हैं, अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं और तुझसे ही मदद तलब करता हूं, ये है तौहीद। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, बदवी थे, अराबी थे, देहाती थे, अल्लाह के नबी मैं दूर से आया हूं और दूर जाना है, अपना काम हो गया, सोचा जाते वक्त आपसे मिल लूं। अल्लाह के रसूल मुझे सूरज के गुरूब होने से पहले पहले अपने घर पहुंचना है, क्योंकि जंगल में खतरा है, जंगलों से गुजरूंगा, अगर सूरज गुरूब हो गया और सूरज गुरूब होने से पहले अगर मैं घर पे नहीं पहुंचा तो जंगल के खतरनाक जानवरों का डर है कहीं वो हमें पकड़ न दें, चीर न दें, इसलिए मैं जा रहा हूं अपने घर की तरफ, मुझे मुख्तसर नसीहत कर दीजिए, कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिस पर मैं अमल कर लूं। अब अल्लाह के रसूल की अक्लमंदी देखिए, आपने सोचा कि आदमी दूर जाएगा, सूरज डूबने से पहले पहले घर पहुंचना है, अब वो मौलाना जर्जिस की तरह 2 ढाई 3 घंटे की तकरीर नहीं कर रहे हैं अल्लाह के रसूल उसके सामने। अरे इतनी दूर से आज बैठो बैठो, सबसे ज्यादा शायर लोग जो होते हैं वो पकाते हैं लोग, वो समझते हैं जैसे हम फालतू हैं, ये भी फालतू है। अब वो जहां चाह बैठो बैठो, एक शेर और सुन लो मेरा, अब वो शेर सुना रहा, अब वो तारीफ थोड़ा सा कर दिया, माशाल्लाह शेर बहुत अच्छा, वाह वाह क्या बात। अरे बैठो यार, ऐसे तो हमारे पास 10-15 शेर है, और सुना रहा। अरे सुनो बैठो यार, चाय चला, 2 चाय चाय मलाई हमारे, चाय भी पिला रहा, शेर भी सुना रहा। अल्लाह के रसूल ने कोई ऐसा काम नहीं किया, जानते हैं दानिशमंद हैं, अक्लमंद हैं, मसलहत का तकाजा है, इस वक्त इसको घर जाना है, सूरज डूबने से पहले घर पहुंचना है, और कह रहा है कि अल्लाह के रसूल मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। तो आपने इतनी मुख्तसर नसीहत करके उसको रुखसत कर दिया कि आप दंग रह जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा तुम जा रहे हो, जाओ, अल्लाह करे कि तुम शाम से पहले, सूरज डूबने से पहले खैर आफियत के साथ घर पहुंच जाओ, लेकिन रास्ते में याद रखना एक ही नसीहत मैं कर रहा हूं, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब सवाल करने की जरूरत
आ जाए तो सिर्फ अल्लाह से सवाल करना, और जब कोई चीज मांगने की और मदद तलब करने की जरूरत आ जाए तो सिर्फ एक अल्लाह से मदद तलब करना। हदीस की दूसरी किताबों में लिखा है, अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए, जूते का तलवा भी अगर टूट जाए तो वो भी एक अल्लाह से मांगना, किसी गैर के सामने हाथ मत फैलाना। ये मुख्तसर नसीहत करके अल्लाह के रसूल ने उसको रुखसत कर दिया। तो मम्मा का ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, तो वो जन्नत के अंदर जाएगा। ये जन्नत में जाने के रास्ते कितना पैसा खर्च हो रहा है। मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसकी जबान से आखिरी जुमला निकला ला इलाहा इल्लल्लाह और निकलते ही वो मर गया, यानी मौत में मुब्तला है और आखिरी जुमला मरने से पहले उसकी जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद उसको एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई, उसकी इंतकाल कर गया। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर उसका इंतकाल हुआ, उसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, दखलल जन्नह, वो कहाँ जाएगा? जन्नत के अंदर दाखिल। ये रास्ते जन्नत में जिनके लिए हम भेजे गए दुनिया में, इन रास्तों पर चलो। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, आपके साथ जन साहब आए और आपने इशारा किया और अंदर चले गए हुजरे में। आपने फरमाया मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बगैर हिसाब किताब की जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। मेरी उम्मत में 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे। अल्लाह उनसे कोई हिसाब किताब नहीं लेगा, उनकी शक्लें देखेगा और फरिश्तों को हुक्म देगा, ओ फरिश्तों इनको जन्नत में ले जाओ, फरिश्तों इनको जन्नत में दाखिल कर दो। उनसे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। ये कहकर अल्लाह के रसूल हुजरे में चले गए। साहबा आपस में सोचने लगे पता नहीं कौन लोग जन्नती होंगे, हम हुए कि नहीं हुए। उन खुश नसीबों में 70,000 लोगों में मेरा शुमार होगा कि नहीं, ये तो शायद उन लोगों के बारे में आया है जो इस्लाम की हालत में पैदा हुए होंगे और इस्लाम ही पर जिनका इंतकाल हुआ होगा। हम तो पहले काफिर थे, बाद में इस्लाम लाए हैं, इसलिए हम लोग इसमें शामिल नहीं। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी हुजरे से निकल के आए तो आपने फरमाया शायद तुम लोग कंफ्यूज हो, शुबे में हो, डाउटफुल, पता नहीं कौन जन्नत में जाएगा। 70,000 लोग कौन होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम लोग कंफ्यूज हैं, पता नहीं उनमें हम हैं कि नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को शक है। तो अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, ये 70,000 लोग जो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे कौन होंगे। नौजवानों जरा सोचना है, जो अल्लाह के रसूल ने पहचान बताई है जन्नत में बगैर हिसाब किताब की जाने वाले लोगों की, क्या उनमें हम हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करता हूँ। पहला शख्स कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाने वाले लोगों में पहला आदमी होगा अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून वला यतऊन वला यस्तरकून वअला बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहला शख्स वो होगा जन्नत में जाने वालों में जिसका कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेता होगा, बुरा फाल नहीं लेता होगा। बदशगुनी जानते हैं? आज कौन सा दिन है? मंगल। हमने कोई काम किया बुध से लेकर सोमवार तक, बहुत प्रॉफिट हुआ, मेरा कारोबार खूब कामयाब हुआ, लेकिन जैसे ही मंगल का दिन आया तो मुझे लाख 2 लाख का नुकसान हो। चलो कारोबार है, कभी घाटा कभी नुकसान लगता है। फिर हमने बुध से काम शुरू किया, फिर सोमवार तक बहुत फायदा हुआ, फिर दूसरा मंगल आया, फिर लाख 2 लाख का नुकसान हुआ। ये माइक आवाज क्यों कर रहा है सीटी वाला?